I was a bit of a zen baby. जब मेरे बचपन की तस्वीरें काफ़ी वो अच्छा। मतलब मस्त, अम्मी कहती थी किसी की भी गोद में चले जाते थे, तो मैंने कहा शायद ये You were a बदला happy नहीं. child. I was a happy child and an engaged child, and so my father was a captain in the merchant navy. Did you travel with I him on the traveled a ship? lot with him. So childhood was magical. I would use that word. It was pretty magical. वालिद मर्चेंट नेवी के कप्तान थे. We did a lot of traveling. बहुत दुनिया फिरे. Brothers 8 I know years ये younger. कितना मज़ेदार है वैसे ना ये करियर, क्योंकि इसमें जब तक आप बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक पेरेंट्स कैन जस्ट सी द वर्ल्ड एंड बी विद द चाइल्ड. Yeah. हाँ, It was quite intense. और मेरा जब स्कूल शुरू भी हो गया था तो छुट्टियों में जाते थे फिर. नहीं, तो मुझे काफ़ी मेरी शिप पे स्कूलिंग भी होती थी. तो मुझे याद है कि वो दूसरे अफसर कभी मुझे कोई मैथ को पढ़ा रहा होता था. सो एंड देयर एटलीस्ट 2 फाइनल एग्जाम्स फॉर ग्रेड्स दैट आई डिड नॉट गिव. सो वही हुआ. आई मीन वी डिड अ लॉट ऑफ सेलिंग. आई थिंक छठी जमात का फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया था. एक दो फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे. तो वो काफ़ी मेरे लिए इंटेंस चक्कर था कि वाओ, हाउ एम आई गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट class without exams. My parents told me, no, you'll have to. They're just going to happen later. You'll have to do extra tests. So I learned how to catch up. But the enjoyment was that I was watching storms and fishes and oceans and new countries. So it was a weird feeling of separation at that age. कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन मैं घूम रहा हूँ. हाँ. तो ये एक दो दफ़ा काफ़ी, और उस एज में तो 1 महीना 2 महीना 4 महीना आपको वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, यू नो. सो आई रिमेंबर जस्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो क्या करते क्या थे? क्या डेक पे खड़े होके ख्वाब देखते थे? नहीं, या इमेजिन करते थे? वो भी हुआ, बट लाइक बेसिकली पता नहीं मैंने समुंदर में कितने पेपर प्लेन्स फेंके हैं. सॉरी, आई मीन दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट जहाज बड़े उड़ाए. माय फादर यूज्ड टू गिव मी दिस हैमर एंड सेंड मी ऑफ टू चिप सम ऑफ द शिप्स वर ओल्डर. सो आई वंस चिप्ड द होल स्टारबोर्ड साइड ऑफ अ शिप. लाइक सब बिकॉज वो स्क्रैप होना था जहाज. तो अजीब अजीब ड्यूटीज़ होती हैं. कभी कैडेट के साथ भेज दिया कि भाई इंजन रूम ले जाओ. तो एक बहरी जहाज़ एक बहुत वास्ट चीज़ है. कभी मैं उसमें I would climb down the hatch. I would not tell my parents. Naturally, didn't you want to be a captain I or did. engineer? I did want to be a और captain. make build ships, कुछ इस तरह का नहीं सोचते थे बैठ के? हाँ, the thing is my parents were so lovely at encouraging me at everything. तो बहुत अरसे तो कुछ समझ नहीं आता था कि कोई एक चीज़ क्या करनी है. वो ड्राइंग भी हो गई थी, पियानो भी बजाना शुरू कर दिया था, शिप पे घूम रहे हैं. So I just became a weird kind of learning child, you know. And I would just, when I would think about my career, I would just go off into a dream that maybe this or maybe that. So I would always had a problem of inundation, you know, कि इतने ज़्यादा को मैं contain करके कैसे लाऊं. तो बचपन में आप कभी सोचते हैं पायलट तो अच्छा, ये अच्छा है लेकिन ये क्यों है, यू नो. सो या इंजीनियर में ये बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन फिर ये क्यों है. तो आई यूज्ड टू criticize the potential profession also. I used to imagine it as a young person, and I think I wanted to do more. तो मुझे तो लगता है काफ़ी नॉन कमिटल था तो मेरा मोर बचपन. क्या था? बस मुझे लगता था कि फंस क्यों जाए बंदा जब हर चीज़ करने में मज़ा आ रहा है. अगर आप जेट स्की चला रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, जहाज़ में घूमने में मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक आई वांटेड मोर. मे बी आई एक्सपीरियंस मोर एज अ चाइल्ड एंड इट पुट इट इन मी दैट आप ज़िंदगी में बहुत चीज़ें कर सकते हैं. फिर मुझे कोई एक लफ्ज़, आई थिंक मैथ की क्लास में पता लग गया था, पॉलीमथ. फिर हिस्ट्री में अल्लामा इकबाल का भी हम सुना, पोएट, फिलोसोफर. ये जब मैंने 5-6 डिस्क्रिप्शंस प्रोफेशन के सुने तो आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. आई वाज लाइक ये होता है, यू नो, इनफैक्ट ये होना चाहिए. तो वो 5 क्या सोचे थे? सोचे नहीं थे उस वक्त, बट एटलीस्ट आई न्यू कि मुझे ड्राइंग का शौक है. I wanted to ask you because अगर शिप पे आप हैं, Yeah. so then you are, you know, there's so much time. I did a lot. I drew a lot. I put messages in bottles and threw them. I tried to catch fish. I never caught fish. I used to just stand and just look because every day the ocean is different. अब फिल्में आ गई तो हम सारी फिल्मों के एग्जाम्पल देते हैं. वो लाइफ ऑफ पाई की तरह कभी तूफान देख रहे हैं. So fascinating. Every day the ocean is different. Watching my mom get seasick, and of course being so proud watching your father in uniform. So it was quite magical. I was quite proud. I felt quite. Did you write a diary? No, later I wrote a diary. At that point when my father was sailing, there was a master key. So I was like,
मैंने कहा मास्टर की कैसे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो आई जस्ट टेक द मास्टर की फ्रॉम माय फादर एंड जस्ट स्टार्ट वॉकिंग अराउंड द शिप ओपनिंग doors and closing them. So it just gave me a big place. It was a huge place to explore. So इतनी सारी फ्रीडम के बाद इतनी ज़्यादा ये तो freedom. अमेजिंग फ्रीडम है ये, हाँ, because I crazy. know the shape, एक I know giant उसके रेफ्रिजरेटर में आप चले जाएं, लोग देख रहे हैं कि अपने आप को अंदर नहीं बंद कर देना, तो मैं रेफ्रिजरेटर में घूम रहा हूँ, गोश्त रखा हुआ है, श्रिम्प्स हैं, like you watching so many people do things, activities, night duty, that it was quite, now I look at it, that's where all the cinematic stuff Where would you comes like to from. go again? For all those countries you Japan, visited. Japan. Really? It's really pending Japan. जापान में क्या था जो बहुत अच्छा लगा? जापान में कुछ बड़ी वो मैजिकल ट्रिप थी. of all the trips I think 89 में हम गए थे जापान, और अमेरिका भी गए थे. फिर मैं खैर anyway, so I was 11 when I went to Japan and I was blown away in a huge way. I don't know why or how. उस वक्त की बात थी, हम टोक्यो और ओसाका गए थे, और वो अजीब टैक्सी वालों ने ग्लव्स पहने हुए थे, वो ग्लव्स से आपको पैसे दे रहे हैं. मैंने कहा उन्होंने ग्लव्स क्यों पहने हैं? हर चीज़ इतनी साफ थी. आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग. द पीपल वर सो लविंग, द टॉयज वर क्रेजी. सो जापान वाज जस्ट one high after the other for me. And also I was very fond of watching cartoons and animated cartoons. So Japanese cartoons kind of grabbed me very early. अगर आपको याद हो कि डिज्नी थोड़ा सा सेफ, हालांकि डिज्नी भी बहुत डार्क था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जापान का मुझे एकदम बड़ा एक वाइब्रेंट फीलिंग, बड़ी खतरनाक. उनकी लाइंस फर्क है ना, जब की लाइंस फर्क है, बहुत फर्क है. हाँ, तो there was the way they draw, the way they Yeah, I was very taken by Japan. We went to a couple of old wooden castles over there also. I just remember coming from Japan and feeling just very fascinated. I think the Japanese just left a very good impression on me. मुझे बड़ा मजा आया. मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ आगे. मुझे पहले तो कुछ एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, तो किसी ने बोला स्पेस प्रोग्राम नहीं है. अच्छा, तो मैं पूछ रही थी कि इतने सारी फ्रीडम के बाद जब पहला दिन स्कूल का था, वो कैसा था? वही अब मेरे बारे में कंफ्यूजिंग चीज़ यही है कि मैं फिर स्कूल जाता था तो मैं स्कूल का हो जाता था, तो मतलब आई कुड कमिट इजीली. एंड यू कैन डू दैट इन योर एंटायर लाइफ. जब जहाँ हो, जिस वक्त में हो, जिस मोमेंट में हो, I think so. लेकिन बड़े होके फिर आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं. आप कहते हैं अगर मुझे आता है एडजस्ट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर दफ़ा कर लूँ, बिकॉज आपको बाद में ज़िंदगी में अंदाज़ा होता है दैट टाइम इज़ फाइनाइट. टैंट्रम्स थ्रो करते थे? I don't, well, I'm sure other people thought they were tantrums, but for me it was always coming from an important place. I mean, that's my justification. अगर कभी कुछ मैंने इंसिडेंट किया है तो वजह मैंने ज़रूर दी है. फजूल में मुझे कभी शौक नहीं था स्कूल में भी फंसने का. वजह के साथ मैं किसी चीज़ पे बोल सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो आई डोंट रिमेंबर देयर बीइंग टैंट्रम्स. तो अम्मी और अब्बू में पेशेंस थी कि वो वजह सुने?